प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार जयशंकर प्रसाद की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है उस पार का योगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। सामने संध्या से धूसरित जल की एक चादर बिछी है। उसके बाद बालू की बेला है। उसमें अटखेलिया करके लहरों ने सीढ़ी बना दी है। कौतुक यह है कि उस पार भी हरी हरी दूब जम गई है। उस बालू की सीढ़ी की ऊपरी तह पर जाने कब से एक शिला पड़ी है। कई वर्षाओं ने उसे अपने पेट में पचाना चाहा, पर वह कठोर शिला गल न सकी, फिर भी निकल ही आती थी। नंदलाल उसे अपने शैशव से ही देखता था। छोटी सी नदी जो उसके गांव से सटकर बहती थी, उसी के किनारे वह अपनी सितारी लेकर पश्चिम की धूसर आभा में नित्य जाकर बैठ जाता। जिस रात को चांदनी निकल आती, उसमें देर तक अंधेरी रात के प्रदोष में, जब तक अंधकार नहीं हो जाता था, बैठकर सितारी बजाता अपनी टपरियों अर्थात झोंपड़ी में चला जाता था। नंदलाल अंधेरे में डरता न था, किंतु चंद्रिका में देर तक किसी अस्पष्ट छाया को देख सकता था। इसलिए आज भी उसी शिला पर वह मूर्ति बैठी है। गौरिक वसन की आभा सांध्य सूर्य से रंजित नभ से होड़ कर रही है। दो चार लटे इधर उधर मांसल अंश अर्थात कंधों पर पवन के साथ खेल रही है। नदी के किनारे प्रायः पवन का बसेरा रहता है। इसी से यह सुविधा है। जब से शैशव सहचरी नलिनी से नंदलाल का वियोग हुआ है, वह अपनी सितारी से ही मन बहलाता है, सो भी एकांत में, क्योंकि नलिनी से भी वह किसी के सामने मिलने पर सुख नहीं पाता था। किंतु हाय रे सुख! उत्तेजनामय आनंद को अनुभव करने के लिए एक साक्षी भी चाहिए। बिना किसी दूसरे को अपना सुख दिखाए हृदय भली भांति से गर्व का अनुभव नहीं कर पाता। चंद्र किरण, नदी तरंग, मलय हिल्लोल, कुसुम सुरभि और रसाल वृक्ष के साथ ही नंदलाल को यह भी विश्वास था कि उस पार का योगी भी कभी कभी उस सितारी की मीड़ से मड़ोड़ खाता है। लटे उसके कपोल पर ताल देने लगती हैं। चांदनी बिखरी थी। आज अपनी सितारी के साथ नंदलाल भी गाने लगा था। वह प्रणय संगीत था। भावुकता और काल्पनिक प्रेम का संभार बड़े वेग से उच्छ्वसित हुआ। अंतःकरण से दबी हुई तरल वृत्ति जहां विस्मृत स्वप्न के समान हल्का प्रकाश देती थी, आज न जाने क्यों गौरिक निर्झर की तरह उबल पड़ी। जो वस्तु आज तक मैत्री का सुख चिन्ह थी, जो सरल हृदय का उपहार थी, जो उदारता की कृतज्ञता थी, उसने ज्वाला लालसापूर्ण प्रेम का रूप धारण किया। संगीत चलने लगा। अरे कौन है, मुझे बचाओ, आह! पवन ने उपयुक्त दूत की तरह यह संदेश नंदलाल के कानों तक पहुंचाया। वह व्याकुल होकर सितारी छोड़कर दौड़ा, नदी में फांद पड़ा। उसके कानों में नलिनी का सा स्वर सुनाई पड़ा। नदी छोटी थी। नंदलाल हाथ मारता हुआ लहरों को चीर रहा था। उसके बाहुपाश में एक सुकुमार शरीर आ गया। चंद्र किरणों और लहरियों को बातचीत करने का एक आधार मिला। लहरी कहने लगी, अभागे, तो इस दुखिया नलिनी को बचाने क्यों आया? इसने तो आज अपने समस्त दुखों का अंत कर दिया था। किरण, क्यों जी, तुम लोगों ने नंदलाल को बहुत दिनों तक बीच में बहाकर हल्ला गुल्ला मचाकर बचाया था। लहरी, और तुम्ही तो प्रकाश डालकर उसे सचेत कराती रही हो। किरण, आज तक उस बेचारे को अंधेरे में रखा था। केवल आलोक की कल्पना करके वह अपने आलेख्य पट को उद्भासित कर लेता था। उस पार का योगी सुदूरवर्ती परदेशी की रम्य स्मृति को शांत तपोवन का दृश्य था। लहरी, पगली, सुख स्वप्न के सदृश्य और आशा में आनंद के समान मैं बीच में पड़ी पड़ी उसके सरल नेह का बहुत दिनों तक संचय करती रही। आंतरिक आकर्षणपूर्ण सम्मिलन होने पर भी वासना रहित निष्काम सौंदर्यमय व्यवधान बनकर मैं दोनों के बीच बहती थी। किंतु नंदलाल इतने में संतुष्ट न हो सका।
उछल कूद कर हाथ चलाकर मुझे भी गंदला कर दिया। उसे बहने, डूबने और उतराने का आवेश बढ़ गया था। किरण, तब डूबे बहें। पवन चुपचाप इन बातों को सुनकर नदी के बहाव की ओर सर्राटा मारकर संदेशा कहने को भागा, किंतु वे बहुत दूर निकल गए थे। सितारी मूर्छना में पड़ी रही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।